हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार शर्मा, गुड्डा पब्लिक स्कूल, गुड्डा गोड़जी, झुंझुनू। एक बार ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत करता हूं। तो पिछली बार हम जब वीडियो में मिले थे, ऑनलाइन क्लासेज में मिले थे, तो अपन कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा? डाइजेशन। और डाइजेशन में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर का अध्ययन कर लिया था, या स्ट्रक्चर के बारे में हमने क्लियर किया था कि कौन सा पार्ट कहाँ होता है, किस तरह से व्यवस्थित होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसकी हिस्टोलॉजी क्या होती है और उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी मानव के पाचन तंत्र की क्रियाविधि के उसके फंक्शन या उसकी जो क्रियाविधि है, या हम कह सकते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, या डाइजेशन की क्या है कार्यकी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं साहब डाइजेशन। ठीक है, और डाइजेशन की डेफिनेशन थी वो मैं बता चुका था कि साहब हम जो भोजन करते हैं उस भोजन में क्या होता है कि अनेक जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और उन जटिल कार्बनिक पदार्थों को किसमें? सरल कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट किया जाता है, यानी अवशोषण योग्य पदार्थों में कन्वर्ट किया जाता है। हम खाना खाते हैं, उसमें जो जटिल पदार्थ होते हैं डायरेक्ट हमारी जो आहार नाल होती है उनका एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती, अतः उनको पहले एब्जॉर्प्शन योग्य पदार्थों में कन्वर्ट किया जाता है या उनके सरलतम रूपों में बदला जाता है। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन का सबसे सिंपल जो स्वरूप होता है सब क्या होता है? एमिनो एसिड होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से उनको हमने क्या किया? एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया। ठीक है ना, चलो अब हम बात करते हैं सब डाइजेशन है, तो डाइजेशन को भी हम कई पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे इसको हम 5 भागों में, यानी 5 क्रियाओं के द्वारा हमारी डाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। और वो 5 क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? देखो सबसे पहले हम बात करते हैं साहब कि फर्स्ट होती है क्या? इंगेशन, या इसको हम क्या बोल देते हैं? अंतर्ग्रहण कह देते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारी क्या? डाइजेशन, यानी पाचन कह देते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड जो क्रिया है वो है हमारी क्या? एब्जॉर्प्शन, यानी अवशोषण। ठीक है, फोर्थ जो प्रोसेस है अपनी वो है क्या? एसिमिलेशन, अर्थात स्वांगीकरण। और फिफ्थ जो प्रोसेस है वो है अपनी क्या? इगेशन, या इसको हम क्या बोल देते हैं? वही क्षेपण कहते हैं। ठीक है, अब देखो यानी यहां से लेकर यहां तक की जो प्रोसेस होती है ये पूरी क्या कहलाती है? फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ठीक है, अब सुनो अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है। सबसे पहली प्रोसेस देखो, डाइजेशन की कार्यकी के अंतर्गत हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? अंतर्ग्रहण। क्या मतलब होता है? देखो क्या हमारा यानी सबसे आहार नाल का सबसे फर्स्ट पार्ट क्या होता है? मुख। और मुख द्वारा भोजन को क्या करना? हमारे पाचन तंत्र या हमारी आहार नाल में प्रवेश कराना ही क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है। ठीक है, यानी हम मुख द्वारा भोजन को काटते हैं, चबाते हैं, और चबाकर उसको क्या करते हैं? निगलते हैं। ठीक है, तो देखो अंतर्ग्रहण में भी 2 क्रियाएं आती हैं, जिसमें एक तो क्या होता है? चर्वण या च्यूइंग बोल देते हैं जिसको, और दूसरी होती है साहब क्या? निगलना, जिसको हम क्या कहते हैं? डिग्लूटिशन। ठीक है, तो अपनी क्या है? च्यूइंग एंड डिग्लूटिशन। चर्वण, हमने भोजन को लिया, दांतों के द्वारा, विभिन्न दांत होते हैं हमारे, कैनाइन्स हैं, इंसाइजर्स हैं, प्रीमोलर्स, मोलर्स, उनके माध्यम से भोजन को काटा जाता है, चबाया जाता है, पीसा जाता है। ठीक है, और जीभ के द्वारा उसमें क्या? लार मिलाई जाती है, और लार मिलाने के बाद फिर क्या किया जाता है? निगला जाता है भोजन को। तो देखो ध्यान रखना, हमारी जो फेरिंग्स होती है, फेरिंग्स में अपन ने बात की थी
अपन क्या है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स है वो दो छिद्रों में, यानी गुलेट एंड ग्लोटिस। हमारी जो फेरिंग्स की मसल्स होती हैं उनमें विशेष क्या होते हैं, सब कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और उन कॉन्ट्रैक्शंस के माध्यम से भोजन को क्या किया जाता है, ग्रसनी से कहाँ पहुंचाया जाता है। देखो याद रखना, भोजन की प्रारंभिक निगलने की जो क्रिया होती है वो ऐच्छिक होती है, लेकिन फेरिंग से आगे बढ़ने पर यानी निगलना क्या बन जाता है, अनैच्छिक क्रिया में कन्वर्ट हो जाता है। डिग्लूटिशन या स्वेलिंग बोल देते हैं, और ये क्या बन जाता है, अनैच्छिक क्रिया में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कहाँ पहुंच जाता है, देखो ध्यान रखना, गुलेट में पहुंचता है। ठीक है, अच्छा गुलेट में पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले यही प्रोसेस क्या कहलाएगी, अंतर्ग्रहण। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे, डाइजेशन की। डाइजेशन याद रखना, इन पांचों क्रियाओं में लगभग सबसे बड़ी या सबसे बड़ा जो स्टेप है ना वो क्या है, डाइजेशन है। ठीक है, डाइजेशन को हम दो भागों में बांटते हैं स्टार्टिंग में। ठीक, यानी डाइजेशन की जो मैकेनिज्म है वो दो प्रकार से संपन्न होती है। ठीक है, जिसमें एक तो होती है कौन सी, देखो मैकेनिकल प्रोसेस, और दूसरी होती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, केमिकल प्रोसेस। ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस की हम बात करें, देखो मैकेनिकल प्रोसेस की यदि अपन बात करते हैं तो मतलब क्या होता है, सब पाचन की मैकेनिकल विधि या यांत्रिक विधि का मतलब होता है कि हमने क्या किया, भोजन। ठीक है, या अपन बात कर सकते भोजन को क्या, दांतों द्वारा काटना, पीसना, चबाना। ठीक है, जीव द्वारा लार मिलाना। ठीक है, उसके अलावा विशेष तरल भोजन में मिलाना। ठीक है, और उसके अलावा अनेक प्रकार की क्या, क्रमानुकुंचन गतियों द्वारा भोजन को क्या, आगे के पार्टों में भेजना। ये जो सारी प्रोसेस है ना ये किसके अंदर आ जाती है, डाइजेशन की मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर आ जाती है। ओके, बात करते हैं हम किसकी, केमिकल प्रोसेस। और केमिकल प्रोसेस का मतलब केवल क्या है कि भोजन और फूड के साथ क्या मिलाना, डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, और डाइजेस्टिव जूस में क्या होते हैं, एंजाइम, और ये एंजाइम भोजन पर अपना प्रभाव प्रदर्शित करके भोजन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में कन्वर्ट करना क्या कहला जाता है, डाइजेशन की केमिकल प्रोसेस कहलाती है। आई बात समझ में, ध्यान रखना, यानी मैकेनिकल में भोजन को काटना, पीसना, चबाना, जीव द्वारा उसमें लार मिलाना, विशेष तरल या फूड में मिलाना, क्रमाकुंचन गतियों द्वारा भोजन को आगे भेजना, सभी क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस में आ जाते हैं। और भोजन में विभिन्न प्रकार के पाचक रसों के माध्यम से भोजन के विभिन्न जटिल पदार्थों को क्या करना, सरल पदार्थों में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, केमिकल प्रोसेस या रासायनिक विधि कहलाती है पाचन की।